एक बार ये गुब्बारा फट गया तो सारे राज बाहर आ जाएंगे और ये सोचकर ही मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे पेरेंट्स की शादी किसी धोखे से हुई है। मेरी मॉम ने अपनी ही बहन को धोखा दिया है और मेरे पापा ने अपने ही फियांसे को। और अब आपका ये झूठ पकड़ा गया है। अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। मेरा दिल कहता है कि मैंने एक बहुत ही अच्छा शो मिस कर दिया। तुम्हें ये सारी बातें समझ में नहीं आएंगी अमीर। तुम कब आए अमीर? हमने तुम्हें देखा ही नहीं। तुम कैसे हो? थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। केमाल पर किसी ने हमला कर दिया था और जिसने हमला किया वो हमारी ही कंपनी में काम करता था, लेकिन पुलिस के मुताबिक इस हादसे का मुझसे कोई लेना देना है ही नहीं। मिस्टर केमाल का शक गलत निकला। आप सब ख्याल रखिएगा। मैं चलता हूँ। आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ओजान, तुम भी जाओ। निहान, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो दिखने में कैसी हैं। हम जरूर साथ में चलेंगे। ठीक है। आपने पहले तो मुझे कभी ऐसे नहीं बुलाया। क्या कोई प्रॉब्लम है भाई? तुम ठीक तो हो ना ज़ैनब? हाँ, मैं ठीक हूँ। आखिर हुआ क्या है? देखो ज़ैनब, तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो। चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। क्या कुछ बातें जो तुम छुपा रही हो? भाई आप चिंता मत कीजिए। मैं बस स्कूल से घर और घर से स्कूल जाती हूँ। तारिक भाई की वजह से सांस लेने तक का टाइम नहीं है। आप चिंता मत कीजिए। क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं? ज़ैनब, जब तुम ओजान के साथ में थी तब क्या उसने कभी भी अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात की थी? जैसे कि कोई सीक्रेट जो तुम्हारे अलावा उसने किसी और से ना कहा? नहीं, हम काफी टाइम से मिले भी नहीं है कि वो मुझसे कुछ कहे। लेकिन आप क्या पूछ रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बस। तुम्हें अगर लेट हो रहा है तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं भाई, आप परेशान मत होइए। ज़ैनब, क्या तुम किसी अच्छे खिलौने की दुकान को जानती हो? नहीं, सच में नहीं जानती। लेकिन आप खिलौनों का क्या करोगे? अपने बचपन में जाना चाहता हूँ। चलो अब बचपन ढूंढते हैं।
अपने आसपास देखो, तुम्हारे लिए कुछ है। ओह, मैं इसका क्या करूंगी? केमाल, इस पर निशाना लगाने में तो सालों बीत जाएंगे। ऐसे करो। वहां भी कुछ गिरा है। रुक जाओ, रुक जाओ, अभी मत खोलो। क्यों? उसे एक सीक्रेट रहने दो। क्या तुम इसे छुपा सकती हो? केमाल, क्या कर रहे हो तुम? जब तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, तब तुम इसे खोलकर पढ़ लेना। इसमें सब कुछ लिखा है। ठीक है, चलो चलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए। मैं इसे खोल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। केमाल, केमाल, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हें ये कहाँ से मिल गई? मैंने तुम्हारी बचपन की फोटो में इसे देखा था, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसे ही बना ली। तुम्हें पसंद तो आई ना? ओह केमाल, थैंक यू सो मच। ये बहुत क्यूट है। थैंक यू सो मच। निहान, मैं तुम्हारा बीता कल तो नहीं बदल सकता, पर आने वाला कल अच्छा कर सकता हूं। मैं तुम्हारे लिए वो कुआं बनूंगा जिससे तुम सब कुछ कह सको। तुमने जो बातें मुझसे कही है ना, उसके बारे में सोचकर मुझे फिक्र हो रही है। केमाल, फिर से शुरू मत करो प्लीज। निहान देखो, कुछ बातें अधूरी हैं। हादसों के बीच क्या हुआ हमें ये अब तक नहीं पता है। पक्का कुछ तो गड़बड़ जरूर है, और अगर एमिर इसके पीछे है तो वो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। तो तुम्हें लगता है कि पिछले 5 सालों में हमने ये बातों के बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा? ऐसा कुछ तो होगा जिस पर तुमने गौर नहीं किया,
या तुम्हारे जहन में वो बात ही नहीं आई? ये सब जाने दो केमाल। मैं ये नहीं जाने दे सकता। इस रिंग से मैं तुम्हें आजाद करवाना चाहता हूं, तुम्हें पिंजरे से बाहर निकालना चाहता हूं। अगर वो लड़की मरी ना होती तो ये सब जरूर हो जाता। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, मैं उसे ढूंढ ये सब निकालूंगा। जाने दो केमाल। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, इन बातों में मत पड़ो प्लीज। जाने दो। मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता हूं। एक बार पहले तो खो ही चुका हूं। केमाल, कोस्को ग्लू होल्डिंग में आओ जल्दी, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। रुको। गाड़ी घुमाओ। नहीं, हमें इंचार्ज से बात करनी है। हमारे इंचार्ज से बात करवाओ, हमें उनसे बात करनी है। मेरा भाई यही होगा, उसे बुलाओ। नहीं, हम किसी की नहीं सुनेंगे। हमारे इंचार्ज से बात कराओ। बात करने दो, इसे जाने दो, तभी वो बाहर निकलेगा। आज फैसला हो गया रहेगा। जाने दो इसे। आपका प्लान काम कर गया सर। गांव वाले यहाँ आ गए हैं। हमने 2 ऐसे लोग रखे हैं जो बोलेंगे कि केमाल ने ये सब किया है। क्या सारे बोर्ड मेंबर्स कंपनी में हैं? हाँ हैं सर। लगता है अथॉरिटी से कोई आया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बुलाओ उसे यहाँ पर। कहाँ है वो? मैंने कहा ना, मुझे उससे बात करनी है। नहीं, हम किसी की नहीं सुनेंगे। आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सुनिए, चुप हो जाइए। क्या बात है? आप लोग मुझसे तुम कहिए। कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? पहले तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्या काम करते हो, तभी तुम्हें अपनी परेशानी मैं बताएंगे। हूँ केमाल सोइदरे और मैं इस फॉसिल प्लांट का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। अच्छा, केमाल सोइदरे। दोस्तों, केमाल सोइदरे, इसने ही ये ऑर्डर पास करवाया है। दोस्तों, लानत है इस पर, लानत है इस पर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे सजा तो तुम्हें हम देंगे। आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। हमें छोड़ेंगे नहीं तुझे। देखिए, कोई गलतफहमी हो रही है। सुनिए मेरी बात को। शर्म आनी चाहिए तुझे। शांत हो जाइए प्लीज। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। 1 मिनट, बात सुनिए, बात सुनिए। कर दे, शांत हो देंगे तुझे। केमाल, प्लीज तुम चलो यहाँ अरे से। अपने आप को समझता ये सब हो क्या क्या रहा है? है? आंसू? अंदर चलो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। चलो अंदर चलो। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तुझे सजा देकर रहेंगे, याद रखना। तुमने ये ऑर्डर पास क्यों किया? अरे छोड़ना। ये ऑर्डर क्यों पास किया? यहाँ कर बताओ। क्या कह रहा है? दोस्तों, ये आंदोलन चलता रहेगा। हम हार नहीं मानेंगे। मिस्टर गालिब, जो इन्फॉर्मेशन हमें मीडिया को देनी है वो तैयार है। हम आपके कंफर्मेशन के बाद उन्हें देंगे। तो तुमने इसमें केमल सोइदरे की जिम्मेदारियां लिखी है या नहीं? जी हाँ सर। बताओ मुझे कि ये सब आखिर हो क्या रहा है? थर्मल प्लांट के पास वाली जमीन की नदी का रास्ता बदल दिया गया है और गांव वालों को अपनी जमीन के लिए अब पानी नहीं मिल पा रहा है। ये कैसे हो सकता है? उस काम की परमिशन तो अभी तक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कमीशन से आई ही नहीं है। इन लोगों को गलतफहमी हुई है। हम तो वहाँ काम ही नहीं कर सकते। तो ये लोग जमा होकर क्यों बाहर तमाशा कर रहे हैं? होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हो चुका है अब। तुम्हारा मतलब है कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि सारा इल्जाम मुझ पर आ जाए? एमिर के सिग्नेचर्स नहीं चल सकते। सिग्नेचर करने की कोई जरूरत ही नहीं है आंसू। कॉस्को का सरनेम ही काफी है ये सब काम के लिए। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं लोगों से बात करने जा रहा हूँ ताकि उन्हें सच पता चले। मैं किसी और को भेज देती हूँ जो इसकी जिम्मेदारी ले। इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ।
कोई अपनी बहन से इतने सालों से कैसा नहीं मिल सकता है? क्या सच में उसकी बहन भी है? ये क्या हो रहा है? पूछना पड़ेगा, तभी पता चलेगा इसके पीछे का राज क्या है। हमें उनसे ही पूछ लेना चाहिए। हाँ हाँ। अरे आप हमारी बात का जवाब दीजिए। हम आपसे सवाल करना चाहते हैं। क्या ये सच है कि आप इतने सालों से आपको जवाब देना पड़ेगा, आप बात नहीं सकती हैं। जवाब दीजिए लाइला। जवाब दीजिए लाइला। शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए, मुझे कुछ कहना है। ध्यान से सुनिए। आपका गुस्सा लाजमी है, लेकिन इस सब के पीछे मैं नहीं हूं। परमिशन के बिना काम शुरू हो गया है। हम अभी भी इन्वायरमेंटल असेसमेंट रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि रिपोर्ट आने से पहले ही किसी ने काम शुरू कर दिया है। दोस्तों आप लोग चुप हो जाइए, हमारी बात का जवाब दो कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, बोलो, बताओ। शांत हो जाइए, रुकिए। शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए, मैं सब बताता हूँ। हम लोग जानते हैं कि ये गलती तुम्हारी है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं ये गलती जरूर सुधारूंगा। अरे हम कैसे मान लें? तुम कहना क्या चाहते हो? हमें तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हमारी बात का जवाब दो। ये गलत क्या आपने? बताओ। मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि मैं उन मशीनों को पक्का रोक दूंगा। क्या हुआ मिस्टर कमाल? आखिर ये सब क्या हो रहा है? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है मिस्टर गालिब। मैं सब कुछ जानता हूँ, पर मैं आपकी मदद कैसे करूँ ये सब मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं भी आपसे यही पूछना चाहता हूँ, जब अभी तक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट्स आई नहीं है, तो वहां पर मशीन्स कैसे चालू हो गई हैं? किसका हाथ है इसके पीछे? हम रिपोर्ट्स के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते, ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। तो फिर ये सब कैसे हो गया? इस काम की जिम्मेदारी तुमने ली थी, है ना मिस्टर कमाल सोएदेरे ने? क्या तुम अपने आप को इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर नहीं बताते थे? ऐसा कहकर आपको लगता है कि आप पीछे हट जाओगे? हम तो पहले से ही आपके पीछे हैं मिस्टर कमाल। हमें टेक्निकल डिटेल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं। ये सारी चीजें तो आप देखते हैं मिस्टर कमाल। टेक्निकल डिटेल्स की जिम्मेदारी हमारी है। हाँ, हम प्रोजेक्ट के डायरेक्टर्स हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेना आपका काम है। जैसे कि परमिशन के लिए असेसमेंट कमीशन से रिपोर्ट लाना, ताकि इस प्रोजेक्ट को पब्लिक के सामने लाया जाए, और ये काम आपका है मिस्टर गालिब। आप तो ऐसा करें जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आप ऐसे मुंह नहीं फेर सकते मिस्टर गालिब। मैंने भी इन सब कामों के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया था। आप अपने बेटे को बुलाइए और इस बारे में उससे सब कुछ पूछिए। यकीन मानिए मिस्टर कमाल, मेरा कोई काम नहीं है। ये सब देखने के लिए मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। मैं सिर्फ इन लोगों के इंसाफ के लिए उस पर उंगली उठा रहा हूं। आप उसे एक बार बुलाइए तो सही, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मिस्टर कमाल, मैं जानता हूं आप क्या चाहते हैं। आप सिर्फ आमिर के ऊपर उंगली उठाने का एक मौका ढूंढ रहे हैं। मुझे बस इंसाफ चाहिए, और मुझे पूरा यकीन है कि आमिर का ही इस सब के पीछे हाथ है। अरे तुमने अपने आप को समझा क्या है? तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। क्या बात है? ये सब क्या हो रहा है? आमिर कोसगोल, बताओ बात क्या है? मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। कोई ना कोई रास्ता मैं जरूर ढूंढ निकालूंगा। निहान, निहान, तो हम दोनों चल रहे हैं ना? कहाँ? कहाँ क्या, हमारी मौसी से मिलने। बोला तो था। हाँ ठीक है, चलते हैं। क्या तुम ठीक हो? उजान, अगर तुम्हें लगता है कि तुम तैयार नहीं हो तो हम बाद में भी जा सकते हैं। नहीं निहान, मैं ठीक हूँ।
मैं उनसे सच में मिलना चाहता हूँ। ठीक है। मिस्टर केमाल ने हमसे वादा किया है कि वो रास्ता निकालेंगे। उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। आप भी जाकर उनसे बात हम कीजिए। रास्ता जरूर निकालेंगे। हाँ। क्या इसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं है? आप सबको अपने हक के लिए लड़ना होगा। इतनी ठंड में आप लोग बाहर क्यों रुके? आप सबको अंदर आना चाहिए। अंदर आइए, हम आपको चाय पिलाएंगे। आइए। शुक्रिया। मिस्टर केमाल भी यही हैं। हमें आने दीजिए, हम उनसे बात करेंगे। उनसे बात कराइए, हमें उनसे बात करनी है। ये सब तुमने किया है ना? मुझे भी ये सब अभी पता चला है। प्लीज मिस्टर केमाल। अंदाजा है कि तुम इन बेचारों को कितना परेशान कर रहे हो? तुम्हें सब कुछ खेल लगता है ना? मेरे पास इन सब से काफी बेहतर काम है मिस्टर केमाल। और एक आदमी अपनी अथॉरिटी सिग्नेचर के बगैर क्या कर सकता है? कानूनी तौर पर कुछ नहीं, है ना? मुझे तो लगता है इस गलती के जिम्मेदार तुम ही हो। तुम्हारी देखरेख में ये सब हुआ है ना मिस्टर केमाल? तुम ही तो इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हो और तुम्हारे अलावा इसकी अथॉरिटी सिर्फ मिस्टर गालिब के पास है ना? आपका इस पर क्या कहना है डैड? क्या आप जिम्मेदार नहीं हैं? क्या बात है, बहुत ही अच्छा होमवर्क किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम चुपचाप मेरे साथ अंदर चलो। मिस्टर केमाल, मुझे एक बात साफ साफ बताओ कि ये सब क्या हो रहा है? क्या ये काम बंद होगा? मशीनें बंद हो जाएंगी? हमारे परिवारों का क्या होगा? सोचा है? जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है, सब्र कीजिए, ये मशीन्स का काम जल्द से जल्द बंद हो जाएगा। मेरी बात पर यकीन कीजिए, बस सब ठीक होगा। वो रही मिसेस निहान। निहान मैडम, निहान मैडम, क्या आप इस बात पर कुछ कहना चाहेंगे? आपका इस बात पर क्या कहना है? हमसे एक बार बात कीजिए प्लीज। सुनिए मैम, कुछ तो जवाब दीजिए। मिसेस निहान, क्या ये बात सच है? आप कुछ तो जवाब देना। आप अगर हमें इस बारे में बताएंगे तो अच्छा होगा। क्या लाइला जी से आपका रिश्ता है? इन लोगों ने सुबह से मेरे दरवाजे पर भीड़ जमा करके रखी है। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अंदर आ जाओ। उजान आपसे मिलना चाहता था। लैला, तो ये है हमारी। तुम मेरे भतीजे हो, मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लग रहा है। क्या आप जानते हैं कि मैं यहाँ आपसे मिलने क्यों आया हूँ? पहली बार अपनी मासी से मिलने आए हो, वो भी इतना दिलचस्प सवाल लेकर। क्या बात है? इतने सालों से तो मैं आपके बारे में जानता भी नहीं था। अब मिला हूँ तो एक दिलचस्प सवाल तो बनता ही है। हाँ, और इसीलिए शायद तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल होंगे पूछने के लिए। वैसे मेरे पास भी बहुत सारे सवाल हैं तुम्हारे लिए। वैसे हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं, कुछ सवालों का जवाब वक्त भी देता है। अब समझ आया कि विल्दान जैसा कौन दिखता है। हम सब कॉफी पिए? हाँ, कॉफी मैं भी लूंगा। इन सब बातों से तुम्हें भी परेशानी हो रही है? तुम्हें नहीं हो रही क्या? मैं अपने आप को दोबारा खुश कर सकता हूं, लेकिन तुम दूसरों की मुसीबत अपने सिर लिए चलती हो। चलो चले। कहाँ? तुमने वादा किया था ना कि मेरे साथ लंच पर चलोगी। आज का तो नहीं। तो क्या हुआ, चलो इस शहर से दूर चलते हैं। मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात भी करनी है, तुमसे जवाब लेने हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? जो भी पैसे ले जाता है आमिर उससे ही जवाब मांगता है। बॉस तो तुम हो, केमाल नहीं। क्यों, सही कहा ना? अगर तुम सही हुए तो क्या होगा? तो हम ये सब मुसीबत का सामना साथ में कर सकते हैं, तुम और मैं। तो बाकी बातें रास्ते में करें। हम जा कहाँ रहे हैं?
मैं भी जब पहली बार मिली थी तब मैं भी यही ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि हमारे बीच में क्या कॉमन है। वेल, मैं ऐसा नहीं सोच रहा। खैर, मुझे अच्छी नहीं लगी है। कहाँ हमारी मॉम, कहाँ ये? कितनी अजीब तरीके से देखती है मुझे। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू सो मच लैला। मुझे मेरा घर बहुत पसंद है। यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है। मैं यहीं बड़ी हुई हूँ और शायद इसलिए मुझे इस घर से बहुत प्यार है। ये घर मुझे अपनी माँ, अपने पापा और मेरे बचपन की याद दिलाता है। विल्दान को यहाँ रहना पसंद नहीं। वो सारी चीज़ें भूल गई है। मैं याद रखती हूँ और वो भूल जाती है। हम दोनों बहुत अलग हैं, पूरी तरह से। शायद उनका बचपन आपके जितना अच्छा नहीं रहा होगा। मैंने तुमसे अभी कहा कि हम दोनों बहुत अलग हैं। हम जिंदगी को अलग तरह से देखते हैं। हमारी सोच एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है। शायद उन्हें वो सारी खुशियाँ कभी मिली ही नहीं। शायद। मुझे लगता है आप दोनों के पास एक दूसरे से पूछने के लिए कई सारे सवाल हैं, लेकिन दरवाजे के बाहर हमें उन्हें भी संभालना है। वो लोग भी इनके बारे में उतना ही जानते हैं जितना कि हम। लेकिन मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। शायद आपको कुछ कहना ही ना पड़े। बाहर बहुत ठंड है। क्यों ना मेरे घर में आकर थोड़ी कॉफी पी जाए? हाँ, तुम्हारा सारा ध्यान अब भी कंपनी में ही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो केमाल के बारे में सोच रही हो? मैंने सही कहा ना? मैं अभी भी उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ जो कंपनी के बाहर खड़े थे। मुझे उनके लिए बुरा लगता है। आपको नहीं लगता क्या? नाराज होने से सल्यूशन नहीं मिलेगा। जो इसका जिम्मेदार है वो कीमत चुकाएगा। आपको शायद मुझसे बेहतर पता होगा, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी बस एक आदमी को सौंप देना आसान बात नहीं है। अगर ऐसा किया गया तो इसका मतलब है तुम बस उससे ही काम करवाना चाहते हो। तुम्हारा मतलब है केमाल को इस काम के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए? मुझे नहीं पता आपने क्या देखा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको मिस्टर केमाल के साथ डिनर के लिए जाना चाहिए। नहीं, डिनर तो मैं तुम्हारे साथ ही करना चाहता हूँ। केमाल के साथ खाना कम, लड़ाई ज्यादा होती है। ये आप दोनों के बीच का कंपटीशन है। ये तो शुरुआत है। क्या हम इसे एक अच्छा कंपटीशन नहीं बना सकते? कंपटीशन की लाइन अब धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। कौन कर रहा है ये, आप या मिस्टर केमाल? क्योंकि मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। ये केमाल कर रहा है, लेकिन अगर ये तुम मुझसे पूछोगी तो वो जरूर मेरा नाम लेगा। इसे ही तो कंपटीशन कहते हैं। क्या दो अच्छे बच्चों की तरह आप अपने खिलौने शेयर नहीं कर सकते? मैं बचपन से ही अपने खिलौने किसी से शेयर नहीं करता। केमाल करता है, उसे शेयर करना पसंद है। क्या उसे कंपटीशन पसंद नहीं? पसंद है, लेकिन इंसानियत की हद में। अच्छा, और तुम्हें क्या पसंद है? मुझे भी इंसानियत की हद में पसंद है। किसी के लिए हद पार नहीं कर सकती हो। जिन लोगों से मैं प्यार करती हूँ, अगर उन्हें कुछ हुआ तो। समझ गया, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। हाँ, ये बात सच है कि मैं अजमजादे हूँ। मैं रौफ और साहिस्ते अजमजादे की दो बेटियों में से एक हूँ। मैं हूँ लैला अजमजादे। विल्दान अजमजादे मेरी बहन है और निहान और ओजान मेरी नीस और नेफ्यू हैं। आप उन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये पागल है क्या? आप सब मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं सालों से छिपी रही हूँ, लेकिन मैं नहीं छिपी थी। आप लोगों ने मुझसे कभी पूछा नहीं और ना मैंने बताया। मेरे और विल्दान के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल्दान ने भी कभी कुछ ऐसा नहीं कहा होगा। विल्दान और ऑन्डर सोसाइटी के जाने माने चेहरे हैं, पर मैं नहीं हूँ।
मतलब आप लोगों के लिए तो नहीं हूँ, बस मेरे बारे में कुछ गलत बातें मत लिख लीजिएगा। मैं इसीलिए अब तक बाहर नहीं आई क्योंकि मुझे लाइमलाइट ज़्यादा पसंद नहीं है। और बताओ क्या चल रहा है? ठीक है, और कॉफ़ी दूँ? ये लीजिए। मेरे अंकल अभी भी इस्तांबुल में हैं। तुम अपने अंकल से कितना प्यार करती हो, कितनी खुश हो। पूरी शाम लग गई लेकिन मैं तुम्हें खुश नहीं कर पाया। क्योंकि यही मेरा परिवार है, मेरा सब कुछ। केमाल भी, वो भी तुम्हारे अंकल से कितना प्यार करता है। यकीनन मिस्टर हाकी भी उनसे उतना ही प्यार करते होंगे। मिस्टर केमाल और मेरे अंकल बिल्कुल एक परिवार की तरह हैं। वो उन्हें अपना बेटा मानते हैं। अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। परिवार का प्यार बहुत जरूरी होता है। मतलब क्या है आपका? अपने परिवार के लिए एक आदमी किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। हुसैन सोइदर है? हाँ मैं हूँ। क्या बात है? यहाँ साइन कर दीजिए। यहाँ? जी। माफी चाहता हूँ आपसे। मिस्टर हुसैन, क्या आप ठीक हैं? सब ठीक है। हाँ पापा, क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ पापा, मैं अभी आ रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ मैं। आप केमाल को फोन मत कीजिएगा, मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतजार कीजिए, ठीक है? बेटा, आखिर हमारा इन लोगों से क्या लेना देना है? जब आपको सस्ते में सामान चाहिए था तब आपके साथ धोखा हुआ। तारिक, क्या तुम्हें ये लोग याद हैं? नहीं पापा, मुझे तो कुछ याद नहीं है। अब क्या करेंगे? इन लोगों के लिए भागेंगे हम? नुकसान तो हो चुका है। चिंता मत कीजिए, उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप पेनल्टी भर दे, वरना दुकान सील कर दी जाएगी। लेकिन हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? ये तो अच्छा हुआ कि ये सब सामने आ गया। अगर बाद में पता चलता तो आपका कर्ज और बढ़ता। लेकिन इतने सालों के बाद आखिर ये बात बाहर कैसे आई? हमारे पास रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट के मुताबिक आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने फेक बिल बनाए। एक इन्फॉर्मेशन है सर। सर, तारिक और उसके पिता फाइनेंस ऑफिस में है। अच्छा है, क्या उन्होंने अभी तक कुछ बात कही है? रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों ने फेक बिल्स बनाए थे वो पकड़े गए हैं सर। ऑफिसर को भी ये बात पता है, उसे ये नहीं पता कि ये रिपोर्ट हमने बनवाई है। ठीक है, अच्छी बात है। तो हम क्या बात कर रहे थे? हम अपनी फैमिली की बातें कर रहे थे और आपने कहा कि ऊपर वाला एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरे कई दरवाजे खोल भी देता है। शायद आपने सही कहा। अगर किसी का परिवार उसे पसंद करता है तो मतलब वो भी उसे करता है। सही कहा। अगर कोई किसी का दिल दुखा सकता है या किसी को खुश कर सकता है तो वो सिर्फ परिवार के लिए। केमाल को फोन करो, और कोई रास्ता नहीं है, हमें उसकी जरूरत है। हम उसे इस बार नहीं बुलाएंगे पापा। क्यों? शर्मिंदा होना पड़ा तो? हमारी दुकान बंद हो गई तो? खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। हम शर्मिंदा नहीं होंगे, आप फिक्र मत कीजिए। आपके पास एक और बेटा है पापा, मैं सब देख लूंगा। तुम ये सब कैसे करोगे बेटा? कितना कमा लेते हो? बैंक से लोन लेकर दोगे क्या? आखिर तुम सोच क्या रहे हो? दरअसल पापा, मैं आते वक्त कुछ पैसे लेकर आया हूँ बैंक से। हम इसे भर देते हैं और पेनल्टी खत्म करते हैं, बस ये लीजिए। लेकिन तुमने जो सपना देखा है उसका क्या होगा? पापा, उस सलून के बारे में बाद में सोचूंगा। मैं परिवार के सामने अब कुछ नहीं सोचूंगा पापा। क्या तुम्हें लैला पसंद आई?
ऐसी कोई खास पसंद भी नहीं आई मुझे। हाँ, जब मैं उनसे पहली बार मिली थी तो मुझे तभी उनसे लगाव हो गया था। सच में, तब कुछ पता ही नहीं था। ये तो मैं पहले ही समझ गया था। तुम्हारा उनसे कुछ ज्यादा ही लगाव है। अरे ओजान, तुम इस तरह से मुझसे बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें भी पसंद आने लगेंगी जल्दी। वो तुम्हारे साथ थोड़ा ज्यादा वक्त बिताएंगी तो तुम भी उन्हें पसंद करोगे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतना रिलैक्स क्यों शो कर रही हो। इसमें गलत क्या है? मॉम की वजह से। और हम विल्दान के बच्चे हैं, लैला के बच्चे नहीं हैं हम। तो हमें बच्चों की तरह उनका साथ देना चाहिए, है ना? तुम्हें देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि तुम मॉम की नहीं लैला की साइड हो। एक ऐसी औरत जिसके बारे में कल तक हम जानते भी नहीं थे, मॉम के बदले तुम उस औरत को कैसे चुन सकती हो? और तुम अपनी मॉम को चुन रहे हो क्योंकि वो तुम्हारी मॉम है। तुम प्रॉब्लम को समझना ही नहीं चाहते हो। क्या एक बेटे के लिए गलत है अपनी माँ को चुनना? फिर सिचुएशन चाहे जो भी हो, तुम्हारा तो ब्रेन वॉश कर दिया गया है। ओजान, कम ऑन यार। मैं साइट पर जा रहा हूँ वहाँ के हालात देखने। जो भी काम की रिपोर्ट से आप मुझे उसके डिटेल्स प्लीज देते रहिएगा, ठीक है? हाँ बोलिए भाई। केमाल, आज तुम्हारी पापा से बात हुई? नहीं हुई। क्या बात है? कुछ नहीं, वो थोड़े से खराब मूड में हैं एक्चुअली। भाई क्या हुआ? हम पर एक केस लग गया था केमाल। ये आप क्या बोल रहे हैं भाई? ये सब कैसे हो सकता है? कुछ नहीं, वो थोड़ा सा काम था तो उसमें कुछ परेशानी हो गई। एक छोटा फ्रॉड केस लग गया था हम पर केमाल। ये कैसे हो सकता है? कुछ पता है? फाइनेंस ऑफिस ने फाइन मारा है, बस और कुछ नहीं। आप अभी कहाँ हैं भाई? मैं वहां आकर फाइन भर देता हूँ। केमाल, मैंने पैसे भर दिए हैं, मैंने मुसीबत खत्म कर दी है। बस तुम एक बार पापा को फोन करो और उन्हें शांत कर दो, बस यही काफी है। इसलिए तुम्हें फोन किया मैंने। मैं आपसे ये पूछना भी नहीं चाहता कि पैसे कहाँ से भरे आपने। देखो, मैंने तुमसे कह दिया कि प्रॉब्लम खत्म हो गई है। कितने का फाइन भरा? एक मिनट, मैं आपको अभी कभी पैसे भेजता हूं। इनफैक्ट भेज दिया। मैं नहीं चाहता कि डैड की दुकान में आप अपने गंदे पैसों का इस्तेमाल करें। गंदे पैसों का इस्तेमाल? क्या तुम्हारा दिखावा करके हो गया? ठीक है भाई, मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा भेज रहा हूँ वापस, बस 2 मिनट में। बिल्कुल नहीं, मत भेजिए। अगर आप चाहते हैं कि उन्हें ये बात पता ना चले कि आपके पैसे कहां से आए हैं, तो ये पैसे मत भेजिए मुझे। ज़ैनेब, पूरा दिन सोई रहती है ये लड़की। क्या हुआ माँ? मैं बाहर जा रही हूँ, गैस पर कुकर चढ़ाया, देखना कहीं खाना जल ना जाए। हाँ ठीक है। मैं भी ना किससे बात कर रही हूँ। समझ भी आया तुम्हें मैं क्या कह रही हूँ? अरे बस भी कीजिए माँ। उफ। आपने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। उफ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी मॉम बाहर गई इसलिए तुमसे मिलने आ गया। तुम मेरे घर पर साइको की तरह निगरानी रखते हो? बहुत बढ़िया। तुम मुझे मरवाओगे क्या? प्लीज जाओ यहाँ से। अरे 2 मिनट तो मेरी बात सुन लो। मैं चला जाऊंगा, मैं वादा करता हूँ मैं चला जाऊंगा। ज़ैनब, तुम मेरे दिमाग में बुरी तरह बस चुकी हो। हर समय तुम्हारा ख्याल रहता है। सच में? मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं पागल न हो जाऊं। मैं भी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। सच में ज़ैनब? हाँ सच में। देखो, मैं वादा करता हूँ मैं तुरंत चला जाऊंगा, बस मेरी बात तो सुन लो। ज़ैनब, मैं क्या करूँ? हर वक्त मुझे बस तुम्हारा ही ख्याल रहता है और कुछ आता ही नहीं दिमाग में। क्या सच में? मैं सच कह रहा हूँ ज़ैनब, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे प्यार में पागल हो जाऊंगा।
मैं भी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। सच कह रही हो ज़ैनब? सच कह रही हूँ। ओह, बस भी करो ओजान, क्या तुम इतने बेवकूफ हो? मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूंगी? मैं इस लड़की से तंग आ चुकी हूँ। हाँ बोलो। एमेर, मैं तंग आ चुकी हूँ। क्या हुआ मेरी जान? ओजान हमेशा मेरा पीछा करता रहता है, बस बहुत हो गया। ओजान? तुम जानते हो वो मुझसे प्यार करता है और पागल हो गया है, लेकिन उसे मेरी बात समझ ही नहीं आती है। ओजान अभी बच्चा है डार्लिंग, उसकी चिंता मत करो। ये बताओ कि तुम मुझे कब मिल सकती हो? अभी मिल सकते हैं, लेकिन मैं जब चाहूँ तब बाहर नहीं जा सकती हूँ। मैं जानता हूँ डियर, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अकेले में वक्त बिताना चाहता हूँ, जहाँ सिर्फ हम दोनों हों और कोई नहीं। अब तुम ही बताओ डार्लिंग, क्या मैं कुछ ज्यादा मांग रहा हूँ? नहीं, मैं भी यही चाहती हूँ। मैं इस दुनिया को भुलाकर सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ, सब कुछ भूलना चाहता हूँ। सिर्फ तुम और मैं। सिर्फ तुम और मैं? ज़ैनब, क्या तुम इस वक्त तैयार हो? मैं तैयार हूँ एमेर। तो बस एक बार घर से निकल जाओ। लेकिन कैसे? कोई रास्ता नहीं है। रास्ता तो है। अगर तुम अकेले नहीं जा सकती तो किसी का इस्तेमाल करो। मैं ऐसे किसी को नहीं जानती हूँ। मैं जानता हूँ, तुम्हारे भाई की पार्टनर आंसू। हाय डियर। लैला, सॉरी कॉल नहीं उठा पाया। मैं आज बहुत ही बिजी था, बहुत सारा काम था मुझे। कोई बात नहीं, मेरा भी दिन कुछ ऐसा ही था। अच्छा, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। कुछ जर्नलिस्ट दरवाजे तक आ गए थे। उन्होंने लैला जमजादे का बड़ा राज जानने की कोशिश की। न जाने उन्होंने कहाँ से ये सब सुन लिया। एमिर, उसी ने किया होगा। हो सकता है। मेरे पास कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सही वक्त पर कहूंगी। ठीक है, मिलते हैं। तुम जा रहे हो? हाँ, मुझे घर वालों से मिलने जाना है, वो थोड़े परेशान हो रहे हैं। मैं भी साथ चलूं क्या, अगर तुम्हें एतराज ना हो? हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ, वो बहुत खुश हो जाएंगे। पूछते रहते तुम्हारे बारे में। तुम कहाँ चली गई थी? बाहर चली गई थी, वो थोड़ा बोर हो रही थी ना। ओह, अच्छा किया। ये क्या है? आपने मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया? वो तो तारिक भाई ने मुझे फोन करके बता दिया। वो तो शुक्र है कि मैं वहीं पे था, अच्छा हो गया, वरना मुसीबत बढ़ जाती है ना। अच्छा हुआ कि तारिक भाई ने सब अच्छे से संभाल लिया। अच्छा है कि सब खत्म हो गया, अब हमें और सतर्क रहना होगा। पर मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर ये हुआ कैसे और किसने किया ये सब। मुझे लगता है कि हमारे कोई कॉम्पिटिटर्स ही नहीं होंगे, है ना? हमारा बुरा चाहने वाले बहुत लोग होते हैं, कॉम्पिटिटर की जरूरत नहीं है। क्या आपको किसी पर शक है? ये सब अभी ठीक हो गया है तो यही काफी है। आप आराम से खाना खाइए, मैं चलती हूँ। ज़ैनब, इस वक्त कहाँ जा रही हो तुम? मैं समा के घर जा रही हूँ भाई, और कहाँ जा सकती हूँ?
समा की मॉम ने डिनर पर बुलाया है, वहीं जा रही है, और कहाँ जा सकती है। हम लोग यहाँ सब बैठ के गेट टुगेदर कर रहे हैं और ये है कि जा रही है। उसे जाना है तो जाने दो, मैं तो दोबारा आ ही जाऊंगी मिलने के लिए। हाँ, प्रॉब्लम क्या है? वो सीमा के वही जा रही है, उसके घर जाएगी और कुछ वक्त में लौट जाएगी। बाय बाय। रुक जाओ, कल चली जाना। मैंने कहा कि उसे जाने दो। मैंने कहा ना नहीं। इसका क्या मतलब है? तुम कहीं नहीं जा रही हो, शाम को तुम हमारे साथ ही रहोगी। पापा, आप भी ना, सच में। तुमने मुझे उसकी जिम्मेदारी दे दी है ना? हाँ, तो करने दो मुझे। तो फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैंने उसकी जिम्मेदारी दी थी भाई, उसकी हर बात मानने के लिए नहीं कहा था। मैं जानता हूँ कि वो क्या करती है, समझे तुम? मुझे बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चुप हो जाओ, आपस में लड़ाई बंद करो। अब वो कहीं नहीं जा रही है, बात खत्म। हमारे घर पर मेहमान आई है, हमें माफ कर देना प्लीज। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे माफ कर देना, मैं नहीं निकल सकती। कोई बात नहीं, हम कल मिलते हैं। फहीम आंटी, मैं ज़ैनब के बारे में सोच रही थी, उसे बुरा लगा ना? अरे वो ज़ैनब है, 5 मिनट के बाद ऐसे आएगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर अगर आप कहें तो क्या मैं उससे जाकर मिल सकती हूँ? ये भी कोई पूछने की बात है, जाओ मिल लो। मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, जाओ। तुम आज शाम बाहर जाना चाहती थी, उन्होंने तुम्हें जाने नहीं दिया। तुमने अभी तक कपड़े भी नहीं बदले और यहाँ बैठकर इस तरह से अकेली रो रही हो। हाँ। प्यार हो गया है ना? मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ और जो $3000 आपने मुझे पिछले महीने दिए थे, इस बारे में भी बात करना है। ये बुक स्टोर सिर्फ कला के बारे में नहीं है, यहाँ पर आपको इतिहास की भी किताबें मिलेंगी। मुझे आज रात तुमसे मिलना है। बिल्कुल ये मत सोचना कि तुम चोर की तरह मेरे घर के दरवाजे से घुस जाओगे। छोटे जंगल में मिलते हैं। तुम हंस क्यों रही हो? अब तो मैं पिक्चर देखने भी नहीं जा सकती हूँ। हम दोनों साथ कैसे रहेंगे? अगर पिक्चर के लिए पूछोगी तो वो तुम्हें जाने देंगे। नहीं, वो मुझे नहीं जाने देंगे और मैं इस बारे में नहीं कह सकती। दिन के वक्त वो फ्री नहीं रहता, उसका बॉस उसे कहीं जाने ही नहीं देता, तो फिर मैं उससे दिन के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकती हूँ। तो तुम उनके साथ नहीं, मेरे साथ चलो। क्या कहा? यही कि तुम उनके नहीं, मेरे साथ चलो और किसी को इस बारे में कुछ पता भी नहीं चलेगा। अरे क्या तुम सच कह रही हो? प्यार के लिए सफेद झूठ बोल दूं, लेकिन अगर उन्हें पता चले कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो शायद मेरे घर वाले मुझे जाने देंगे। कोई बात नहीं, मैं परमिशन ले लेती हूँ और तुम्हें पिक्चर के लिए ले चलती हूँ। तुम झूठ भी नहीं बोलोगी, बस मैं तुम्हारे साथ मूवी नहीं देखूंगी और तुम दोनों आराम से मूवी देखोगे। सच में? हाँ।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में चाय बनाती हूँ। नहीं मॉम, अभी हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। ऐसा मत कहो, चाय तो पीकर जाओ। मैं तो बस आप लोगों से मिलने के लिए आया था, मिलकर दिल खुश हो गया। आंसू को बुला के आता हूँ। ठीक है। मुझे लगता है तुमने मुझे देखने के लिए बुलाया है। तुम तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि सबके पीछे आमिर का हाथ है। केमाल, देखो निहान, यह आदमी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जीतना चाहता था। उसे तुम्हारी मजबूरी क्या है ये अच्छे से पता था और उसने ओजान को गुनहगार बना दिया। मुझे यही लगता है ओजान की गलती नहीं थी। मैं ये सब सोचना नहीं चाहती। तुम्हें सोचना पड़ेगा। ओजान को फंसाना बहुत ही जरूरी था ताकि वो उसकी भलाई का नाटक करके तुम्हारे साथ शादी कर सके। क्या तुम किसी से इतना प्यार करती हो कि उसके लिए अपनी जिंदगी तक दांव पे लगा सकती हो? बताओ मुझे, एक बार सोच के तो देखो। मेरा भाई, आमिर ने इसी बात का फायदा उठाया है। नहीं केमाल, वो ऐसा नहीं करेगा कभी भी। और अगर मैंने ऐसा कुछ मान भी लिया तो तुम्हें सच बोलूं तो मैं मर जाऊंगी। जब तक मैं इस बात को साबित कर पाऊंगी तब तक देर हो जाएगी। मुझे माफ कर दो। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। तुम रो मत प्लीज। तुम मुझे नहीं बचा सकते केमाल। मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। क्या तुम जानते हो हम दोनों के बीच में क्या अलग है? मैं जानता हूँ। मेरे पास उम्मीद है और तुम्हारे पास वो नहीं है। मैंने वो सब उस फुटेज में देखा है। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारे पास उम्मीद है क्योंकि केमाल तुमने तो कुछ भी देखा नहीं है। तुम्हारे पास फुटेज है? मैंने उसका बैकअप ले लिया था ताकि तुम्हें बता सकूं। ये लो और इसे देखो। मुझे झूठी उम्मीद मत देना प्लीज केमाल, प्लीज। आज की ये खास मीटिंग हमारी इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डायरेक्शन और तमाम मेंबर्स की मौजूदगी में एक खास मकसद की वजह से मैं ले रहा हूँ। कौन कौन है जो ये चाहता है कि आमिर कोस्ट्यूग्लू को अथॉरिटी में होना चाहिए? आज 7 बजे मिलते हैं, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैं एड्रेस भेजता हूँ, तैयार रहना।
तो कौन कौन ये चाहता है कि एमिर कॉस्किग्लो को इनकी अथॉरिटी लौटा देनी चाहिए? मेजॉरिटी में वोट्स होने के कारण एमिर कॉस्किग्लो को अपनी अथॉरिटी फिर से ट्रांसफर की जाती है। गुड लक। आपका खाना। थैंक यू। अरे बाबा, थोड़ी और दीजिए ना, पीनी है। और शराब नहीं मिलेगी, तुमने आज बहुत पी ली है। ठीक है, मत दीजिए, शुक्रिया। तुम अपना फोन भूल गए। देखो, केमाल ने भी कितनी बार फोन किया है। उसे फोन क्यों नहीं कर लेते? शायद उसे तुम्हारी जरूरत हो। उसे मेरी क्या जरूरत होगी? उसे फोन करो, जाओ। देखता हूँ, देखता हूँ। ठीक है, हमें इस प्रॉब्लम को एनवाईसी ग्रुप को बिना किसी नुकसान पहुंचाए सॉल्व करना होगा सेलन। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे फोन का वेट करूंगा। इस कंपनी को किसी ने अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की, लेकिन अब से उन्हें सारे जवाब देने होंगे। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि इस प्रोजेक्ट में शुरुआत से ही बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन यह बात केमाल भी समझता है। नहीं, वो ये बात नहीं समझता। उसका दिमाग कहीं और है, जैसे कि हमें कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन शायद अब वो समझ गया कि उसे मेरे खिलाफ जाने से पहले 2 बार अच्छे से सोचना पड़ेगा। आज रात को देखने के लिए एक अच्छी मूवी है मेरे पास। क्या हम साथ में मिलकर देख सकते हैं? मेरे बेटा, अगर तुम बिजी ना हो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। जरूर, हमें एक साथ वक्त बिताए हुए काफी समय हो गया है। अच्छा होगा अगर हम आंटी को भी इनवाइट करें तो। एक्सक्यूज मी। जवाब ना मिले तो बुरा लगता है ना? निहान, और ये बात सही नहीं कि मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। सच बताऊं तो इस फैमिली सीक्रेट ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। क्या तुम एक दूसरे के खिलाफ हो गए हो? उससे भी बुरे हालात हैं। लगता ही नहीं कि हम एक फैमिली है, लगता है कि हम सब दुश्मन हैं एक दूसरे के। तूने ये अच्छा नहीं किया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी ओजान। मेरी बोट तक जला दी तूने। क्यों क्या मेरे साथ ऐसा? तुम्हारे पास सब कुछ तो था, पर तूने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। अब मेरी बारी है। ओजान को मैं जिंदा जला दूंगा। दरवाजा खोल दरवाजा, खोल दरवाजा। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तो खोल दरवाजा, खोल दरवाजा। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। अंदर कहाँ छुप के बैठा है? निकल बाहर। मैं तुझे जिंदा जला दूंगा, तुझे और तेरी फैमिली दोनों को। बाहर निकल। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरा प्यार मुझसे छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। आज मैं तुझे मार के रहूंगा। जान से मार दूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं। बाहर निकल, मैं तुझे जान से मार दूं। कौन? कहाँ छुप के बैठा है? बाहर निकल। ये क्या हो रहा है?
आज तुझे मैं छोड़ूंगा एक आदमी पीकर ओजान के बारे में बोल रहा है। हाँ मैं वो सुन सकती मुझे शायद पता है ये कौन है। रुक जाओ, मैं देख कर आता हूँ कौन है। अभी आया। हूँ। निहान, एमिर जा रहा है, तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी देख के आ रही हूँ कि क्या हो रहा है। सब बकवास है। सुनो मेरी बात, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं इन अमीरों के पिल्लों से डरता नहीं हूँ। इसने मेरी बोट चला दी, मेरी जिंदगी छीन ली। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। साले क्या कर रहे हो तुम? पीछे आओ। इसे यहाँ से ले जाइए, इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए। दूर रहे मुझसे, दूर रहे मुझसे केमाल। मेरे सर पर खून सवार है। आज तुम शांत हो जाओ। चलो चलो यहाँ से। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तमाशा मत करो। ये बेचारा उदास है, इसलिए यहाँ पर आ गया। मैं इसे संभाल लूंगा। तू ज्यादा बन रहा, बताओ तुझे। चलो साली। आई एम सॉरी मिस्टर एमिर। केमाल, अगर तुम अपने दोस्त को कंट्रोल नहीं कर सकते तो मेरे पास और भी तरीके हैं इसे रोकने के। मेरे पास भी तुम्हारे लिए कई सारे तरीके हैं, मैं भी अपनाऊं क्या? तुम मुझे जानते नहीं हो, जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। लगता है तुम खुद पर बहुत ज्यादा यकीन करते हो। इसने और बकवास की तो उसका मैं मुंह तोड़ दूंगा। मैं सिर्फ अपने आप पर भरोसा करता हूँ, अपने नाम और अपने पैसों पर मैं घमंड नहीं करता। चलो निहान, अंदर चलते हैं। ये तो बस एक नशेड़ी की आवाज थी, डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम ये अच्छे से जानते हो कि ये कोई नशेड़ी नहीं है। क्या कहा? किसे बचाने की कोशिश कर रही हो? केमाल को? क्यों किया तुमने ये सब? साली, तुम ऐसी हालत में उनके घर के बाहर जाकर आखिर करना क्या चाहते थे? मैं देख रहा हूँ तुम दिन ब दिन खुद को खोते जा रहे हो क्या गया तुम्हें आखिर? हाँ दादा, और तू क्या है? हाँ, तू तो पुराना वाला केमाल बन गया। हाँ, जो निहान का आशिक था। आजकल मैं तुम्हें हर बात पे गलत ही लगता हूँ साली। इतनी नफरत क्यों हो गई तुम्हें मुझसे? हाँ, मेरी बातें इतनी बुरी लगती है तो मेरी जबान काटते। जुबान काट दूं तुम्हारी? तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुमने मुझे आखिर समझ के क्या रखा है साले? मैं एमिर या ओजान जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। कोई नहीं समझता है मुझे, किसी को मेरी परवाह नहीं है। मेरी रोजी रोटी चली गई, वो लड़की जिससे प्यार करता था वो छिन गई। तुमने क्या खोया है केमाल? तुम इस वक्त होश में नहीं हो साली। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी नई बोर्ड बना देंगे और तुम्हें कोई लड़की भी मिल जाएगी जो तुमसे प्यार करेगी और तुम्हें अपना समझेगी। तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है साली। प्लीज तुम होश में आओ। क्या हो गया तुम्हें? अपने आप को बर्बाद मत करो। चलो तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ। मेरे घर चलो, आज मेरे साथ ही रहना। छोड़ मेरा हाथ। मुझ पे तरस खाने की जरूरत नहीं है, समझा? जब मैं इतने दर्द सह सकता हूँ तो अपना ख्याल भी रख सकता हूँ। साली, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों सोचूंगा? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है बस, और कुछ नहीं। तुम्हारी हालत देखी तुमने? अपने आप को संभालो साली और ऐसे पीना बंद कर दो प्लीज। क्या रंग बदला है मेरे दोस्त। मैं तो आज यहाँ अपने पुराने दोस्त के पास आया था, पर यहाँ मेरा दोस्त नहीं, निहान का आशिक खड़ा जो मेरी तकलीफ नहीं समझता। साले, मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकता हूँ। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूंगा। मैं जा रहा हूँ। मेरी बात सुनो। मेरा साथ छोड़ दिया, मुझे तेरा साथ भी नहीं चाहिए। मैं अकेला खुश हूँ। साली, ऐसा मत करो भाई। ओजान चलो अपने कमरे में चलो। नहीं, तुम दोनों यही रहोगे, बस हो गया। अफसाने, तुम बाहर जाओ। लगता है विल्डान गुस्से में है। ये सब क्या हो रहा है? मॉम। ओजान, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ये सब क्या हो रहा है? बताओ। मैं उसकी बोट जलाना नहीं चाहता था। तुमने जलाई थी ना? हम उस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तुम मुझे बताओ, तुम अभी भी उस जैनब से मिलते हो? ओजान, और क्या क्या छिपा रहे हो तुम हमसे? ओजान, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या अभी भी तुम उस लड़की से मिलते हो? क्या हमने पहले भी इस बारे में बात नहीं की है? ओजान, मैं किससे बात कर रही हूँ? बस करिए। हाँ, मुझे इस लड़की से प्यार है, प्यार करता हूँ मैं उससे, बहुत प्यार करता हूँ उससे। ये सच है कि मुझे जैनब से प्यार है और मैं उसे पाना चाहता हूँ, और मैंने उसे बर्बाद किया, पर उस दिन के बाद मैं चैन से सो नहीं पाया। पर मेरी परवाह किसे है? यहाँ तो अपनी अय्याशी भरी जिंदगी से लोगों को फुर्सत नहीं है।
हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की, शायद बहुत बड़ा पाप किया, पर मैं क्या करूँ अब? ये गलती जो मैंने पहले की थी उसकी सजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। अब आप लोग क्या चाहते हैं बता दीजिए, अपनी जान दे दूं तभी कलेजे को ठंडक पहुंचेगी? ठीक है ओजान, हम बाद में बात कर लेंगे। नहीं डैड, हम अभी बात करेंगे। आप सबको पता होना चाहिए कि इतने बड़े आलीशान घर में मैं अकेला हूँ। ये घर मुझे घर नहीं बल्कि कब्रिस्तान लगता है। यहाँ कोई सांस नहीं ले सकता, जी नहीं सकता, प्यार तो कर ही नहीं सकता, लेकिन मैं जीऊंगा और वो हर चीज करूंगा जिससे मुझे ज़ैनब मिल जाए। और आप लोग क्या, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। मैंने हर बार मॉम का साथ दिया और मॉम ने क्या किया मेरे साथ? अपने बेटे को हमेशा की तरह अकेला छोड़ दिया आपने। कोई परवाह नहीं आपको मेरी, आपको कभी मेरी परवाह नहीं थी, कभी लगा ही नहीं कि मेरी माँ भी है। ओजान, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। ओजान मेरी तरफ देखो। मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखिए। जैसे आज तक खुद को संभालता आया हूं, आगे भी संभाल लूंगा। तंग आ चुका हूं मैं आप लोगों के झूठ और दिखावे से। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अब मैं सिर्फ आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा बल्कि पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं ज़ैनब को कितना चाहता हूं और किसी का बाप मुझे नहीं रोक सकता। अफसाने, अफसाने, मेरी बैग लेकर आओ प्लीज। मेरी गाड़ी तैयार कर दो। बात क्या है? कहाँ जा रही हो? मैं आज रात यहाँ पर रुकना नहीं चाहती। अरे बाप रे, तो कहाँ जाओगी तुम? लैला के घर। निहान, जो तुम कर रही हो वो बिल्कुल बेकार है, समझी तुम? एमिर, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। अभी मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरी बीवी आपकी वजह से चली गई। जाने दो उसे। अबे ओए, क्या है गेंडे? खुद को बड़ा हीरो समझता है ना? आज तेरी हीरोगिरी हम भी देखेंगे। आमिर और रोजान की खुद तो हिम्मत थी नहीं लड़ने की, अपने गेंडे जैसे आदमी भेज दिया मुझसे लड़ने के लिए। हाँ, क्या बाएं शाएं बक रहा है बे? हम किसी के आदमी नहीं हैं, लेकिन हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। हाँ? मुझे मारेगा तू? हाँ? छोड़ो। सारी तुम ठीक हो? चलो मेरे साथ प्लीज। हाँ मैं ठीक हूँ। से निकलो, भागो। चलो क्या गेंडे? साली, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? बोला ना ठीक हो। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ सकता हूँ। देखा ना, तुम्हारी जान को खतरा है। के बाद मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। मत करो साली, मेरे साथ चलो। ना तो तुम मेरा दर्द भर सकते हो और ना कम कर सकते हो। साली, अलविदा। क्या है? क्या तुम जानते हो कि तुम जैसे लोग हम जैसों को परेशान कैसे करते हैं? उनकी पूरी दुनिया उजाड़ कर, उनके दिमाग से खेलकर। तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से हमें जुनून पड़ता है ताकि हम तुम्हारे सामने आकर खड़े हो सके। अभी जो भी हो रहा है उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा। लगता है तुम आईना नहीं देखते।
जब देखोगे तो पता चल जाएगा तुम्हें कि तुम कितने उदास हो, अकेले हो और इतने बड़े लालची हो कि अपनी लालच में तुम एक दिन खुद को ही खा जाओगे। देखना। तुम्हारी दुश्मनी किससे है? मुझसे है। तुम खुद की फिक्र बहुत ज्यादा करते हो। मैं नहीं, तुम खुद की फिक्र ज्यादा करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हाथ में घोड़े का लगाम आ गया तो तुम उसे भगा सकते हो। तुम्हें पता नहीं कि अगर ये लगाम छूट गई ना तो वो घोड़ा तुम्हें भी मार सकता है। तो फिर फिलहाल मैं घर पर क्यों हूं बताओ केमाल? मुझे तो इस वक्त घोड़े भगाने चाहिए। क्योंकि तुम कायर हो इसलिए तुम घर में छुप कर बैठे हो। तुम्हारे पास बस एक मौका है। मैं कायरों से लड़ता नहीं हूं, ये मेरा तरीका नहीं है। तुम डरपोक की तरह बस छुप कर वार करना जानते हो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। तुम्हें सिर्फ लोगों के साथ गलत करना आता है। नुकसान पहुंचाने के अलावा तुम और कुछ नहीं कर सकते। तुम मुझे कभी भी हरा नहीं सकते। कब तक मेरे साथ लड़ाई करोगे? हाँ? तुम्हें खरोच भी आती है तो इल्जाम मुझ पर ही डालते हो। अब मैं पत्थर बन जाऊंगा और तुम्हारा सर फोड़ूंगा। मेरे ऐसा तो नहीं है कि तुमने कोशिश ही नहीं की है केमाल, पर तुम मुझसे लड़ नहीं पाए। मैं ऐसा लड़ूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे कि केमाल सोएदर से पाला पड़ा था। तुमने अगली चाल भी सोचना शुरू कर दी है ना? तुम बस सपने देखते रहो, खोए रहो सपनों में। तुम मर्द बनो अमीर, मर्द बनो। मेरे चाहने वालों को नुकसान पहुंचाना बंद करो। तुम्हें तकलीफ मुझसे है ना, तो लड़ाई भी मुझसे करो, मर्द की तरह। ये तो मुझे तुमसे सीखना होगा केमाल। तुम्हारी अकल ठिकाने पे नहीं है, लेकिन उसे मैं लाऊंगा। ये काम मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अब करूंगा। तुमने अभी तक कुछ देखा ही कहाँ है, अभी देखोगे। हाँ सर। क्या तुम अभी तक ऐसे आदमी को नहीं जानते जो इसे मार सके? मैं तंग आ चुका हूं। तुम छोटी छोटी चीजें भी ठीक से नहीं संभाल सकते। तारिक भी तुमसे अच्छा काम करता है। इस बार ठीक से काम नहीं हुआ तो अपनी नौकरी गंवा दोगे। तुम्हें क्या हुआ? क्या मैं आज रात यहीं पर रुक सकती हूँ? अंदर आओ। क्या उन्हें पता है? हाँ, और मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं आपके पास रुकने के लिए। ठीक है फिर, वेलकम। मैं आज से भी पहले इस घर में कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि पहली बार आई हूँ। लेकिन हम पहली बार नहीं मिल रहे। कभी कभी अच्छाई गुमराह कर सकती है। मेरा मतलब है कुछ भी हो सकता है, किसे क्या पता। पता है, मेरे अंदर भी आप जैसी ही खूबी है जो मुझे आप ही से मिली है। लैला, आप मेरी मौसी हैं, जो बचपन में मुझसे दूर हो गई, मुझसे चुरा ली गई थी। मैं तुम्हें अभी यहाँ से निकाल दूंगी अगर तुम यहाँ मुझे रुलाने आई हो तो, और तुम ये जानती हो। क्या आप मुझे बीते हुए सालों के बारे में कुछ बताना चाहती हैं?
ये हम दोनों के लिए खास अच्छा नहीं रहेगा। देखो, ये सिर्फ कुछ बातें हैं जो बीत चुकी हैं। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, आप जानती हैं क्यों? क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं है जो मेरी जिंदगी से खो गई हैं। मेरा पूरा परिवार खो चुका है। फिर भी वो परिवार है। लेकिन मैं उनसे बहुत नाराज हूँ। ये सब चीजें मैं सिर्फ उन्हीं के लिए कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब? तुम्हारे साथ क्या किया है? जाने दीजिए, लंबी कहानी है। इन बातों का अब कोई भी मतलब नहीं है लैला। निहान, मैंने जिंदगी में एक ही चीज सीखी है। देखो, वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे अगर तुम अपने लिए नहीं लड़ोगी तो। कुछ लोग तुम्हारा गलत फायदा उठाते रहेंगे। देखो, मैं नहीं जानती कि तुम ऐसा चाहती हो या नहीं। मैंने भागने का फैसला किया क्योंकि मुझ में लड़ने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मेरे पास लड़ने के लिए कोई मकसद ही नहीं था। सिर्फ एक ही चीज रह गई थी, वो था अपने आप को संभालना। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो तुम वापस ला सकती हो अगर तुम उसके लिए लड़ी। या तो ये किसी इंसान को तुम्हारी जिंदगी में वापस जरूर ले आएगा। अरे देखो कौन आया है। कौन है? हम बस अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। अंदर चलो। हम तुम्हारे बारे में बातें नहीं कर रहे थे केवल। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मुझे देखकर तुम खुश हो गई ना? नहीं, मेरा मतलब है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ आओगे। मुझे लगा मैं और लैला यहाँ पे अकेले होंगे। तो मैं जाऊँ? नहीं, रुको, कहीं जाओ मत। पक्का तुम यही चाहती हो? केमाल, ये मेरा घर नहीं है जो मैं तुम्हें कह दूंगी और तुम चले जाओगे। वरना तो मुझे भगा देती। ये घर वैसे भी तुम्हारे नाना जी का है। हाँ, इसका मतलब ये मेरा घर हुआ है ना। इस घर में हम कम से कम हंस तो सकते हैं, चाहे जितने भी दुख हो। तो बताओ क्या पीना चाहोगे? लगता है आज की रात लंबी होगी। मुझे कुछ भी चलेगा। निहान, देखो तुम मानो ना मानो, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन होने लग गया है। कौन सी बात पर? कि आमिर ने बहुत सोच समझ कर सब किया है। उसी ने उस रात ओजान को अपने जाल में फंसाया है। मैं यहाँ पर सारी बातों से भाग कर आई हूँ और तुम यहाँ पर फिर से शुरू हो गए। निहान बस करो, तुम कब तक इन सब से भागती रहोगी? हाँ, क्या तुम मुझे डरपोक कह रहे हो? इतना जानता हूँ कि तुम्हें हिम्मत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए तुम्हें पता है। ये सब दोबारा मत करो केमाल, प्लीज। मैंने तुम्हें रिकॉर्ड्स दे दिए हैं, तुम देखो। ठीक है, बात यही खत्म करते हैं। आज नहीं, आज रात के लिए इसे मत देखो, इसे खत्म कर दो। तुमने उसे डिस्पोज कर दिया? निहान, तुमने ही कहा कि बात खत्म करते और अब तुम ही इसके बारे में बात किए जा रही हो। केमाल, ऐसा मत करो। देखो, मैं पक्का उसे डिस्पोज कर दूंगा। तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैंने तुम्हें वो सारे रिकॉर्ड्स इसलिए दिए क्योंकि तुम इंटरफेयर ना करो। मुझे समझ नहीं आ रहा निहान, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। जो भी हो केमाल, वो सब उसके खिलाफ है। ओजान उससे फंस सकता है। देखो, मुझे यकीन है कि किसी न किसी को उस रात पता था कि उस घर में जरूर कुछ होगा। देखो, अगर कोई आमिर को धमकी देने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब यह है कि इसमें उसका हाथ तो जरूर है। मैं यहाँ पर सब कुछ भूलने आई थी केमाल, बस करो। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो 1 2 3 रुको।